गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि का अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र है उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य पूर्व सवर्ण विधायक सूत्र। उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य। मैं डॉक्टर CL महोलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। हाँ, तो सूत्र देखिए विद्यार्थियों। उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 61वां सूत्र है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदः परयो स्थाः स्तंभोः पूर्वसवर्णः स्यात्। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदः परयो स्थाः स्तंभोः पूर्वसवर्णः स्यात्। उदय से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। उदय से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। तस्मादितुतरस्य। अगला सूत्र है तस्मादितुतरस्य। पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 53वां सूत्र। तस्मादितुतरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। तस्मादितुतरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य, पंचमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य पंचमी निर्दिष्ट से अव्यवहित पर को होता है। पंचमी निर्दिष्ट से अव्यवहित पर को बाद वाले को होगा। अगला सूत्र है आदेः परस्य। परस्य यद्विहितं तत् स्यात् एतत् बोध्यम् इति सस्य अर्थ। आदेः परस्य, पर को जो कार्य किया जाए वह पर के आदि को होता है। पर के यानी बाद वाले पद का जो प्रारंभिक वर्ण है उसको होगा। आदि परस्य सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 53वां सूत्र। झरो झरी सवर्णे। अगला सूत्र है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद का 65वां सूत्र है। झरो झरी सवर्णे हलः परस्य झरो लोपो वा स्यात् सवर्णे झरी। झरो झरी सवर्णे हलः परस्य झरो लोपो वा स्यात् सवर्णे झरी। हल से परे झर का लोप होता है। सवर्ण झर परे रहते विकल्प से हल से परे झर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का लोप हो जाता है यदि समान झर वर्ण
परे हो तो विकल्प से। आगे सूत्र है झरो झरी खरीच। खरीच खरी परे झलाम चरस्यु। खरीच सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 55वां सूत्र है। खरीच सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। खरी परे झलाम चरस्यु, चर आदेश करने वाला यह सूत्र है। खरी परे झलाम चरस्यु इत्युदो दस्येत उत्थानम उत्थम्बनम। उत्थानम और उत्थम्बनम सिद्धियां भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। खर वर्ण परे रहते झल को चर होता है। चर में च ट त क प, चट तव कपये जो है ना, तो च ट त और क और प ये 5 वर्ण होंगे। और खर परे रहते झलों को झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को चर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं। उत्थानम उत्थम्बनम। हम रूप सिद्धि करने से पहले एक बार जो पूर्व सूत्र है तस्मादितु तरस्य, इसको एक बार आप देख लीजिए, इसमें कुछ बात विशेष है। तस्मादितु तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। सूत्र में जानने वाली बात यह है कि तस्मादितु तरस्य तथा आधे परस्य ये दोनों परिभाषा सूत्र हैं। हम 6 प्रकार के सूत्र बताएंगे अगले किसी क्लास में। तो ये परिभाषा सूत्र हैं तथा विधि सूत्र के उपकारक हैं। और विधि सूत्र पंचमी निर्देश के साथ यदि कोई कार्य करेगा तो वह उससे अव्यवहित पर को होगा। उस पर शब्द में भी यदि वर्ण को ही कार्य या आदेश हो, यह आधे पर से कहता है। बस यही बात इसमें विशेष थी। अब आप रूप सिद्धि कीजिए। उत्थानम उत्थम्बनम, पहले इसको समझ लीजिए। उत्थानम में उद जमा थानम और उत्थम्बनम में छंदी विच्छेद होगा उद जमा स्तंभनम। इन दोनों अवस्थाओं में तस्मादितु तरस्य और आधे परस्य, इन दोनों सूत्रों की सहायता से उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र द्वारा सकार, सकार दोनों में कौन सा सकार है? दंत्य सकार। दंत्य सकार को पूर्व सवर्ण थकार हो गया, स को थ हो गया, तो क्या बना? उत्थानम में क्या बना? उद थ थानम। और उत्थम्बनम में बन जाएगा उद थ तंबनम। और दोनों अवस्थाओं में झरो झरी सवर्णे सूत्र द्वारा थकार का लोप हो गया एवं खरीच सूत्र द्वारा दकार को चरत्व करके उत्थानम और उत्थम्बनम रूप बना। अब आप दोनों रूप सिद्धियों को संस्कृत में लिखिए। उत्थानम उत्थम्बनम उद जमा स्थानम इत्यवस्थायां तस्मादितु तरस्य इति परिभाषा सहकारेण उदयस्था स्तंभो पूर्वस्य इति सूत्रेण स्था इत्यस्य प्राप्त पूर्वसवर्णे आधे परस्य इति परिभाषा बलात् स्था इत्यस्य आदेः सकारस्य स्थाने अघोष महाप्राण प्रयत्नत्वात् थकारो भवति। उद थ थानम इति जाते
झरो झरी सवर्णे इति सूत्रेण पूर्वस्थकारस्य लोपे, खरीच इति सूत्रेण दकारस्य चरत्वे तकारे कृते उत्थानम इति रूपम सिद्धम। थकारालोपाभावे थलोपाभावे खरीच इति सूत्रेण तस्यापि चरत्वे तकारे कृते उत्थानम इति द्वितीयं रूपम सिद्धम। उत्थंबनम रूप सिद्धि हम अगली कक्षा में करेंगे।